नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 और एफसीआई मैनेजर की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करी थी कि आपकी वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कराई, कॉपी पेस्ट करके। तो फाइनली हमको भी लगा कि मैं भी इस पे एक वीडियो बना दूं। काफ़ी सारे बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि सर आप इस पे एक वीडियो बनाइए जिसमें आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करिए। तो फाइनली मैंने काफ़ी सारा रिसर्च करने के बाद, काफ़ी सारा जो है इंफॉर्मेशन ढूंढने के बाद हमने ये वीडियो बना रहा हूं मैं आप सभी के लिए। और इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एफसीआई की वैकेंसी को लेकर के। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी, कितनी वैकेंसीज आएंगी। इसके अलावा जो आपका नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कितनी रहेंगी, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, सैलरी क्या मिलती है, यहाँ पे एज लिमिट क्या रहती है, एज में छूट क्या मिलती है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हो सकती हैं, एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या हो सकता है। तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज अधिक से अधिक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उसके पहले आप सभी लोग हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। हमारे ऐप पे आपको एफसीआई के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन वाला कोर्स मिल जाएगा। उस कोर्स को आप चेक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। चलिए पहले बात कर लेते हैं हम टेंटेटिव डेट्स के बारे में। तो जो आपकी ये वैकेंसीज हैं एफसीआई की, इसकी जो टेंटेटिव डेट्स हैं उनकी अगर बात की जाए, देखिए मैं आपसे फिर बता रहा हूं, ये आपका टेंटेटिव डेट्स हैं, कोई ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। एक बच्चे ने आरटीआई डाला था, उस आरटीआई के बेसिस पे जो आपका एफसीआई का रिप्लाई आया था उसके बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर बात की जाए टेंटेटिवली जो आपकी नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकती है, तो वो आपका नवंबर के लास्ट में, दिसंबर के मिड तक आपकी वैकेंसीज यहाँ पे आ सकती हैं। इसके अलावा जो फेज 1 का पेपर है, वो फेज 1 का जो आपका पेपर रहेगा वो जनवरी के एंड में प्रस्तावित है, जनवरी के लास्ट में आपका हो सकता है। फेज 2 का जो पेपर है वो मार्च के लास्ट में आपका हो सकता है। तो ये आपकी टेंटेटिव इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई। अगर बात की जाए वैकेंसीज को लेकर के क्या इंफॉर्मेशन है, कितनी क्या वैकेंसीज आएंगी, तो वैकेंसीज पहले मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपका वैकेंसी का इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे आपकी कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 की वैकेंसीज भी आ सकती हैं। तो ये वैकेंसियाँ आपकी थोड़ा अलग लेवल की हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी वगैरह रहेगी वो मैं आपको वैकेंसी आने के बाद ही इन्फॉर्म कर पाऊंगा। बेसिकली यहाँ पे हम जो आपका सॉरी जो आपका कैटेगरी 4 की वैकेंसी है, कैटेगरी 4 की वैकेंसी, कैटेगरी 4 जो आपका होता है इसमें आपका वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो आपका लगभग जो है 6232 वैकेंसियां यहाँ पे हैं। 6232 वैकेंसीज यहाँ पे हैं। और इसके अलावा जो आपका कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 1 की अगर बात की जाए तो इसमें आपका एफसीआई एजीएम आता है। एफसीआई एजीएम की अगर बात की जाए तो एजीएम में आपका 131 वैकेंसीज रहेंगी। एफसीआई एजी 2 यानी कि आपका असिस्टेंट ग्रेड 2 मैनेजर जिसे बोलते हैं आप, कैटेगरी सेकंड मैनेजर, मैनेजर में आपका 649 649 वैकेंसियां रहने वाली हैं। ये बात हो रही है ऑल कैटेगरीज की, जिसमें आपका जो है डिपोर्ट हो गया, जनरल हो गया, और भी जो वैकेंसी आती है, टेक्निकल भी आता है। तो सारी वैकेंसीज का यहाँ पे दिया हुआ है। ये केवल आपका जो है टेक्निकल का नहीं है। टेक्निकल वाले में एग्रीकल्चर और एलाइड वाले एलिजिबल रहते हैं। तो उसका जब वैकेंसी आ जाएगा तभी इंफॉर्मेशन आपको मिल पाएगी कि आपकी कितनी वैकेंसीज टेक्निकल में आ रही हैं। फिलहाल ये ओवरऑल वैकेंसीज हैं। एफसीआई एजीएम की 131 पोस्ट खाली है। मैनेजर के लिए आपका जो है 649 पोस्ट खाली है। एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8453 वैकेंसीज आ सकती हैं। कैटेगरी 4 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका 6232 वैकेंसियां खाली है। कुल आपकी 15465 वैकेंसियां आएंगी जो आपकी टोटल वैकेंसीज हैं। तो ये आपका वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं हम एफसीआई टेक्निकल के बारे में, क्योंकि आप सभी लोग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के होंगे और जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो एग्रीकल्चर को डेडिकेटेड है। तो मैं बेसिकली आपको जो वैकेंसीज एग्रीकल्चर वालों के लिए रहेंगी मैं आपको केवल वही बताऊंगा। तो पहले आपकी रहेगी मैनेजर की पोस्ट टेक्निकल वाली।
इसकी अगर बात की जाए तो एफसीआई मैनेजर में जो आपका रहता है इसमें बीएससी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल रहते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बीटेक की डिग्री है या बीई की डिग्री है फूड साइंस में तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। अगर बात की जाए एफसीआई एजी 3 टेक्निकल की तो इसमें आपका बीएससी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल रहते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बीएससी की डिग्री है बॉटनी में, जूलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, फूड साइंस में तो भी आप एलिजिबल रहते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बीटेक या बीई की डिग्री है फूड साइंस में, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। सेकंड आपका है प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए, वो तो सभी के पास होता ही है। तो ये आपका हो गई इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका बात करेंगे इसके बाद जो है जो इसमें सैलरी वगैरह मिलती है उसके बारे में। तो जो आपका एफसीआई मैनेजर होता है टेक्निकल, इसकी जो सैलरी की रेंज है वो आपका 40,000 से 1,40,000 रुपए पर मंथ रहती है। एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल की अगर बात की जाए तो 28,200 से आपका जो है 69,000 79,200 रुपए आपको पर मंथ मिलता है। तो काफी अच्छी सैलरी यहाँ पे आपको मिलती है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका आ जाता है एज लिमिट। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो मैनेजर में अप्लाई करने के लिए आपका 18 साल मिनिमम और आपका 28 साल मैक्सिमम आयु होना चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 3 में आपका 21 से 27 रहता है एज लिमिट। तो ये आपका एज लिमिट हो गया। अगर बात की जाए एज लिमिट के बाद जो आपका आता है कैटेगरी वाइज एज में छूट के बारे में, तो मैनेजर में आपका छूट क्या मिलती है? एससी एसटी को छूट मिलती है 5 साल की, ओबीसी को मिलती है 3 ईयर की, जो आपके एफसीआई के एम्प्लॉय है इनको मिलती है 5 साल की, जो आपके पीडब्ल्यूडी वाले होते हैं इनको छूट मिलती है 10 साल की। बाकी जो अदर कैटेगरी का है यहाँ पे आप देख सकते हैं। एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल की अगर बात की जाए तो इसका जो एज में छूट है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, सारा कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो जो आपका एफसीआई मैनेजर होता है टेक्निकल वाली जो वैकेंसियां आती हैं इसमें आपका सिलेक्शन 3 फेजेस में होता है। पहले आपका फेज 1 का एग्जाम होता है, फिर फेज 2 का एग्जाम होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। इसके बेसिस पे यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। फेज 1 की अगर बात की जाए तो फेज 1 में आपका इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आते हैं और 15 मिनट में आपको यह करना रहता है और ये आपका केवल इंग्लिश में रहता है। सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहते हैं, 15 मिनट में आपको करना रहेगा। बाइलिंगुअल रहेगा पेपर, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। आईबीपीएस इस एग्जाम को कराता है। नेक्स्ट आपका है न्यूमेरिकल एबिलिटी, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आपके पास करने के लिए समय होगा 15 मिनट का और बाइलिंगुअल पेपर रहेगा। जीएस में आपके 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी आएंगे, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आपके पास जो समय होगा वो 15 मिनट का होगा, बाइलिंगुअल पेपर रहेगा। कुल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 1 घंटे में आपको करने रहेंगे। सेक्शनल टाइमिंग रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम जो होता है वो आईबीपीएस कराता है इसका। नेक्स्ट अगर बात की जाए एफसीआई मैनेजर का जो फेज 1 का एग्जाम होता है इसके बारे में और क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें आपका एक क्वेश्चन का एक नंबर मिलता है, पता होगा आपको। 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, जो फेज 1 है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसका मेरिट से कोई संबंध नहीं है, सिलेक्शन से इसका कोई संबंध नहीं है। केवल फेज 1 जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। फिर आपका आता है फेज 2। फेज 2 में आपके 2 पेपर होते हैं। पहला आपका पेपर होता है जिसमें 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और आपका 120 मार्क्स रहते हैं यहाँ पे आपके, और इसको आपको 90 मिनट में करना रहता है। फिर आपका आता है पोस्ट स्पेसिफिक पेपर, यानी कि टेक्निकल पेपर जो होगा उसमें 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर रहेंगे, एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेगा और 60 मिनट में आपको यह करना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि आपका फेज 2 में जो है पेपर 1 का पैटर्न क्या रहता है। तो पेपर 1 में आपका सेम वही पैटर्न है, थोड़ा बस चेंज हो गया है। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग के इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के हैं और 20 मिनट में आपको करना है। रीजनिंग एबिलिटी के 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है 25 नंबर के हैं, 20 मिनट में करना है आपको। बाइलिंगुअल रहेगा ये सारा आपका। नेक्स्ट आपका आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के 20 मिनट में करना रहेगा। सेक्शनल टाइमिंग सभी में रहेगी। जनरल स्टडीज में यहाँ पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं,
5 क्वेश्चन करंट अफेयर भी आता है, 45 क्वेश्चन आता है, 45 नंबर का रहता है और 30 मिनट में आपको ये करना रहता है। कुल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के रहते हैं। 90 मिनट में आपको ये अटेम्प्ट करना रहता है। पेपर बाइलिंगुअल होगा। तो ये आपका जो है फेज 2 का पेपर 1 हो गया। फिर आपका पेपर 2 की अगर बात की जाए तो पेपर 2 जो होता है इसमें आपके टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, एग्रीकल्चर का सिलेबस रहता है और यहाँ पे 60 क्वेश्चन आते हैं, 120 मार्क्स का होता है और ये 60 मिनट में आपको करना रहता है। फिर लास्ट आपकी फेज आती है इंटरव्यू की। आपका इंटरव्यू होता है और इसके बेसिस पे यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है मैनेजर की पोस्ट पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल के बारे में। जो आपका AG3 टेक्निकल होता है इसमें भी आपका सेक्शनल टाइमिंग रहती है। IBPS एग्जाम कराता है। इसमें पेपर में आपका इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आते हैं और 15 मिनट में आपको करना रहता है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के 15 मिनट में करना रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के 15 मिनट में आपको करना रहेगा। जनरल स्टडीज के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के 15 मिनट में आपको करना रहेगा। कुल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 60 मिनट में आपको करने रहेंगे। पेपर बाइलिंगुअल रहेगा और जनरल स्टडीज में 5 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का भी रहेगा। फेज 1 की अगर बात की जाए तो फेज 1 में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन का 1 नंबर होता है। इसके अलावा 60 मिनट में आपको करना रहता है। सेक्शनल टाइमिंग रहती है। बाइलिंगुअल पेपर आता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट आपका है जितनी वैकेंसीज होगी उसके 15 गुना बच्चे फेज 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये आपका जो फेज 1 होता है, फेज 1 आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसका मेरिट से कोई संबंध नहीं है। फेज 2 की अगर बात की जाए तो फेज 1 जो क्वालिफाई कर ले जाते हैं वही फेज 2 में बैठते हैं। फेज 2 में आपके 2 पेपर होते हैं इसमें भी, और आपका एक पेपर होता है जो कि आपका CSAT का रहता है। पेपर 2 आपका टेक्निकल होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए पेपर 1 की, पेपर 1 में 120 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन का 1 नंबर रहता है, 120 मार्क्स रहते हैं आपके। 90 मिनट में आपको ये अटेम्प्ट करना रहता है। बाइलिंगुअल पेपर रहेगा। पेपर 2 की अगर बात की जाए तो जो पेपर 2 आपका होगा इसमें आपके एग्रीकल्चर के क्वेश्चन रहेंगे। आपके पास 2 ग्रुप होंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में आपका एग्रीकल्चर बॉटनी और जूलॉजी रहेगा। ग्रुप बी में आपका एग्रीकल्चर फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा। जो भी ग्रुप चूज करेंगे उसका आपका पेपर आएगा। 60 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के आएंगे। बाइलिंगुअल पेपर रहेगा, 120 मार्क्स के रहेंगे। एक क्वेश्चन का आपको 2 नंबर मिलेगा। तो ये आपका AG3 का इंफॉर्मेशन हो गया। तो दोस्तों ये थी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए। इसके अलावा इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और लास्ट में बात कर लेते हैं कि इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर जीके ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने FCI AG3 टेक्निकल में और FCI मैनेजर में प्रीवियस वैकेंसीज में मैक्सिमम सिलेक्शन कराए थे ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पे जब आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, agriculturegk.in हमारी वेबसाइट है, तो आपको मिल जाएगा सेक्शन आवर अचीवमेंट्स का। यहाँ पे जा करके हमारे रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। FCI AG3 टेक्निकल में लगभग आपका जो है, मान के चलिए आप 30+ बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और बाद में आपके जो 40 बच्चे वेट लिस्टेड थे वो उनका सिलेक्शन भी हो गया था। तो लगभग आपके 100+ सिलेक्शन हमारे प्लेटफॉर्म से हुए थे FCI AG3 में। कुछ बच्चों की फोटोज हम यहाँ पे ऐड नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट आपका आता है मैनेजर का। तो मैनेजर में सिलेक्शन जो हुए हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो काफी सारे बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। इनके सक्सेस स्टोरी की वीडियोस भी हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप जा करके चेक कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म आपको क्वालिटी कंटेंट देता रहा है FCI एग्जाम के लिए। इस बार भी हम वैकेंसी आने के बाद न्यू बैच स्टार्ट करेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट बैच प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको तैयारी अभी से करनी है तो आप इन बैचेस को चेक कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये बैच आपके अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, चेक कर लीजिएगा। अगर आपको नीड है तो इनको आप बाई कर लीजिएगा। बाकी जब वैकेंसी आ जाएगी तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट न्यू बैच दिया जाएगा। जो ये बैच ज्वाइन कर लेंगे उनको इसी बैच में न्यू क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो इन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू।